जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी कि इतने प्रोजेक्ट के बाद आप उसको कर सकते हैं, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि केवल 86 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी जा सकती थी। अब ये कैप हटने से इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं, को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर ये आधारित है। इस नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिसमें लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमने आज कैबिनेट की बैठक में कल ही जो हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के आए थे, जिसको कल मैंने कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया है, उसमें कुछ सुझाव हमारे पास आए थे। उस स्कीम को लाभ हमारा व्यापारी उठा सके, उन सुझावों को हमने इसके अंदर शामिल किया है। इस कैबिनेट के अंदर यह योजना हमने 23 जनवरी को पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं अमेंडमेंट किया है, शामिल किया है।
लाख रुपए की छूट मिलेगी और उसका पूरा का पूरा ब्याज और पेनल्टी वो। तो कैबिनेट मीटिंग के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बजट से पहले सुझाव दिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। तो कैबिनेट फैसलों की जानकारी नायब सिंह सैनी दे रहे हैं। कपड़ा इंडस्ट्री के विकास पर हमारा ध्यान है, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा। और पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सुझाव दिया, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास जारी। और बी के तहत पदों का वर्गीकरण को भी आज इस मंत्रिमंडल में बैठक में हमने मंजूरी दी है। बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज तो हरियाणा, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में कपड़ा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा। तो कुल मिलाकर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर जो फोकस है वो सरकार का है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर के ही ये बड़ा फैसला किया जा रहा है ताकि कपड़ा उद्योग उसको बढ़ाया जाए। 1800 करोड़ का जो निवेश है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया गया है और 2700 करोड़ और निवेश करने की योजना है। ये भी नायब सिंह सैनी के द्वारा जानकारी दी गई है और उद्योगों से 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये भी नायब सिंह सैनी ने बताया है। इसके अलावा नगर निकाय में ABCD के जो पद हैं उनके वर्गीकरण को मंजूरी दे दी गई है, ये जानकारी भी नायब सिंह सैनी के द्वारा दी जा रही है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी नायब सिंह सैनी आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसकी ब्रीफिंग करते हुए तो नगर निकाय में ABCD के जो पद हैं उनके वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा AB के जो पद हैं वो HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे, ये जानकारी भी नायब सिंह सैनी के द्वारा दी जा रही है। तो नगर निकाय में ABCD के जो पद हैं उनके वर्गीकरण को मंजूरी मिली है। इसके अलावा AB के जो पद हैं वो HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे, ये जानकारी भी नायब सिंह सैनी ने दी है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर के भी जानकारी नायब सिंह सैनी ने दी और बजट से पहले हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से सुझाव लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। 1800 करोड़ का निवेश किया है, 2700 करोड़ का और निवेश करने की योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले क्योंकि उद्योगों के ज़रिए 20,000 युवा हैं जिनको रोज़गार मिलेगा। तो ये प्रेस वार्ता नायब सिंह सैनी के द्वारा की जा रही है जिसमें आज कैबिनेट फैसलों की जानकारी CM नायब सिंह सैनी के द्वारा दी जा रही है। इससे अलावा भी आज कैबिनेट में नगर निकाय में जो ABCD के पद हैं उनके वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। इसमें AB के जो पद हैं वो HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे और C और D के जो पद हैं वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भरे जाने हैं, ये जानकारी भी नायब सिंह सैनी के द्वारा दी गई है। तो नगर निकाय में ABCD के पद इनके वर्गीकरण को मंजूरी, जिसमें AB के पद HPSC के माध्यम से और C और D के जो पद हैं वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भरे जाएंगे, ये जानकारी भी नायब सिंह सैनी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहे हैं। तो आज कैबिनेट मीटिंग के बाद ये जानकारी नायब सिंह सैनी के द्वारा दी जा रही है। आज कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, इसमें टेक्सटाइल को लेकर के फैसला लिया गया, इसकी जानकारी नायब सिंह सैनी ने दी और फिर नगर निकाय में ABCD के जो पद हैं उनके वर्गीकरण की मंजूरी, इसकी जानकारी जिसमें AB के पद HPSC के माध्यम से और C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भरे जाएंगे। और इसी तरह से हरियाणा, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कपड़ा इंडस्ट्री यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से सुझाव लिए भी थे और इसीलिए बजट से पहले जो सुझाव लिए गए उसके आधार पर अब जो निर्णय हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, नायब सिंह सैनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कैबिनेट मीटिंग की जानकारी और कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी नायब सिंह सैनी के द्वारा साझा की जा रही है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बजट से पहले सुझाव दिए, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। तो कैबिनेट मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के ये बड़ा फैसला और कपड़ा इंडस्ट्री के विकास पर हमारा ध्यान है, ये बात भी नायब सिंह सैनी ने कही है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बजट से पहले सुझाव दिए थे, तो फैसले जो आज कैबिनेट मीटिंग में हुए उसकी जानकारी दी जा रही है, जिसमें हरियाणा, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत यहाँ पे कपड़ा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। फिर नगर निकाय में A, B, C, D के जो पद हैं उनके वर्गीकरण को मंजूरी दी गई। आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम मिलकर के काम करेंगे। आज इसी समारोह में सभी निकायों को स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपए भी सभी स्थानीय निकायों को जारी किया गया है। इसके अलावा मैंने 2 पोर्टल भी जारी किए ऑनलाइन माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग की। तो कैबिनेट ब्रीफिंग नायब सिंह सैनी के द्वारा, जिसमें कुछ अहम फैसले आज हुए। निकायों में ABCD के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी, ये जानकारी नायब सिंह सैनी के द्वारा प्रेस वार्ता में दी जा रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के आज बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बजट से पहले अपने सुझाव दिए थे और अब सरकार की कोशिश ये है कि कपड़ा उद्योग को और बढ़ावा दिया जाए, और इसका जो प्रयास है वो लगातार जारी है। इसके अलावा 587 करोड़ रुपए आज निकायों को जारी किए गए हैं। ये भी जानकारी आज नायब सिंह सैनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। तो निकायों को आज 587 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, ताकि वहां पर भी जो विकास कार्य हैं वो तेजी के साथ हो सकें। तो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले हैं जो कि आज कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। इसमें चाहे उद्योग की बात हो, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, निकायों के अंदर पदों के वर्गीकरण की बात हो, जिसमें A और B के पद HPSC और C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भरा जाना हो। फिर निकायों को लेकर के 587 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये जानकारी भी नायब सिंह सैनी ने दी है। तो आज कैबिनेट